जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माघ महीने की षटतिला एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है, उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ कृपा करके ये सब बातें बताइए। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, सुनो राजेंद्र, हे नृप श्रेष्ठ, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हारणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य जी से कहा था। तो एक बार दालभ्य जी ने पूछा कि ब्रह्मन, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। तब पुलस्त्य जी बोले, महाभाग तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूं, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर धरती पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे, अर्थात भगवान का नाम लेने से गलतियां माफ हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। फिर उसके बाद भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल, बिजौरे के फल से भगवान को विधि से पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालु स्त्व मगतीना गतिर्भव, संसारार्णव मग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्व भावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज, ग्रहणार्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। अर्थात हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्यम, हे सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपति, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, उसके साथ छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं
उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, यानी स्वर्ग में रहकर मान सम्मान पाता है, सुख पाता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और छठवां तिल को भोजन के काम में ले। इस तरह 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तिल स्नानी तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षट तिला पाप नाशनी। तो इस तरह आपने षट तिला एकादशी का महात्म श्रवण किया। ये परम पावन महात्म जिनको केवल श्रवण करने से अनेक लाभ होते हैं, वो सबको सुनाइएगा और सबको भगवान के प्रेम भक्ति से जोड़ें। प्रत्येक एकादशी को अन्न का त्याग कर, यथाशक्ति उपवास कर भगवान का भजन जरूर करें, कीर्तन करें और भक्ति का परम लाभ लें। हर एकादशी को रात को 9 बजे से हमारे यहाँ एकादशी भक्ति योग सत्संग कीर्तन कथा का लाइव भी होता है। आप चाहें तो देख सकते हैं, बाबा भगत राम चकरभाटा फेसबुक पर जरूर देखिए और जहाँ बैठे हैं वहीं अपने गोविंद को रिझाकर जीवन का परम लाभ लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी मैया की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, बाबा भगत राम साहब की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।